अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है। कुछ हज 2024 के रिफंड से मुतालिक गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे और हज 2025 की जो एप्लीकेशन हैं उसकी कितनी तादाद हो गई है, हाजी साहिबान को किन किन मुश्किलात का सामना है और आगे क्या होने वाला है हज एप्लीकेशन को देखते हुए और कितने दिन बाकी हैं, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको साथ लेके जाएं, साथ वापस लेकर आएँ और खुशियों के साथ हज करके आएँ और एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हज 2025 की बात करने से पहले हज 2024 का जो रिफ़ंड है उससे मुतालिक गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि मैं ये आखिरी दफ़ा रिक्वेस्ट करूँ तो लोगों ने कहा कि आखिरी दफ़ा रिक्वेस्ट न करें, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते जाएँ। तो मैं जनाब तमाम उन लोगों की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने 2024 में हज किया है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पे एक क्लियर स्टांस ले लें कि जिन लोगों को अगर पैसे मिलने हैं, चाहे 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितने भी अमाउंट आप दे सकते हैं आप उनको बता दें, एक ऐलान कर दें कि ये मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। अगर मिलने हैं तो कितने दिन तक मिलने हैं, ताकि हम भी लोगों तक शेयर कर दें। आप खुद ऐलान कर देंगे तो ज़्यादातर लोगों को खुद ही यकीन आ जाएगा। तो आपने ऐलान किया था नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, तो उस बात को काइंडली क्लियर कर दें कि ये कब तक मिलेंगे। अगर नहीं भी मिलेंगे तो लोगों को बता दें। ये रिक्वेस्ट करनी थी गवर्नमेंट से। इसके बाद हज 2025 की मैं बात कर लूँ कि आज है जनाब 29 नवंबर, जुम्मतुल मुबारक। और आज तक यानी कि कल रात तक जो हज एप्लीकेशंस तकरीबन जमा हुई हैं वो 35 से 37,000 के दरमियान का फिगर, क्योंकि कल शाम तक की रिपोर्ट थी, बाद में अब तक क्लियर नहीं हुई, लेकिन 35,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा हो चुकी हैं। 27 तारीख तक जो है वो 30,000 के करीब एप्लीकेशन हुई थी और कल काफ़ी रश था तमाम बैंक्स में, जिनमें MCB और मीज़ान बैंक में सबसे ज़्यादा रश पाया गया और तकरीबन 35,000 से ऊपर एप्लीकेशन अब तक हो चुकी हैं। अभी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोटा तो तकरीबन 89,000 का है, तो एप्लीकेशन तो अभी तक कम हैं। अभी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जैसे जुमे का दिन है, तो हफ्ता इतवार को भी तमाम बैंक्स खुले रहेंगे। वो 15 बैंक जिनमें हज एप्लीकेशन जमा होनी है, तो आप लोग जमा करवा सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं भी आएगी। तो जो बैंक के जो नुमाइंदे हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है कि आपने हज एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। तो बाद की परेशानी से बचने से बेहतर है कि आप उनसे जाके काम प्रोसेस करवा लें। तो हफ्ता इतवार को बैंक्स खुले होंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हाजी साहिबान के लिए होंगे जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवानी है। रूटीन बैंकिंग नहीं होगी, तो इसलिए बैंक्स में रश भी कम होगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके तमाम काम अपने कंप्लीट करके आप लोग कल और परसों एप्लीकेशन जमा करवा दें। 3 दिसंबर तक ये तारीख दी गई है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे उम्मीद ये नज़र आती है कि शायद ये तारीख बढ़ जाए, क्योंकि एप्लीकेशंस उतनी तादाद में तो नहीं आई कि 89,000 पूरी हो जाएँ। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आए हैं या आप डेट एक्सटेंड भी करते हैं, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दीजिएगा जिन्होंने पहले एप्लीकेशन जमा करवा दी है। पिछले साल बहुत से लोग वो रह गए थे जिन्होंने ड्यू टाइम में एप्लीकेशन जमा करवाई और वो रह गए, और जिन्होंने टाइम ख़त्म होने के बाद एप्लीकेशन जमा करवाई वो चले गए। है तो ये नसीबों की बात, अल्लाह ताला ने जिसको बुलाया हो वही जा सकते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि तमाम लोग हज पर जाएं और कुरानदाजी की अगर नौबत ना आए तो आप ना ही करें, क्योंकि सिर्फ 290 से 300 के करीब एप्लीकेशंस हैं स्पॉन्सरशिप की। तो उनकी सीट्स को आप सरकारी हज स्कीम में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पे जा सकें। अब बहुत से लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जनाब हमें क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा? बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा। और अपने अपने शहरों के जो DHQ या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या जो भी आपके शहर में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट वैक्सीन लगवा कर हासिल कर लेना है। और जो एक हेल्थ सर्टिफिकेट है जिसके बारे में बार बार बता चुका हूँ, वो भी किसी सरकारी या नीम सरकारी जैसे CMH वगैरह के इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से आपने वो टेस्ट करवा के वो डॉक्यूमेंट साथ अपने लेके जाना है। पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें अपने लेके जानी है, ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है। अगर आप खातून हैं तो एक एफिडेविट आपको जमा करवाना पड़ेगा अगर आप बगैर महरम की जाना चाह रही हैं। मुझसे बेतहाशा लोग सवाल एक ही बार बार पूछ रहे हैं कि क्या गैर महरम के बगैर हम जा सकती हैं, गैर गैर महरम के बगैर? अब देखें, मैं सिर्फ इसमें इतना ही जवाब दे सकता हूँ कि हुकूमत ने अलाउ कर दिया। अब आपको सही लगता है तो आप चले जाएं, अगर आपको सही नहीं लगता
तो आप देख लें, आप ना जाएं। मैं किसी को ना तो हामी भर सकता हूँ, ना मैं किसी को मना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है और ना ही मेरी जुरिस्डिक्शन है, मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता कि मैं नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि मैं कोई फतवा दे सकूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। आप अपने इलाके के किसी अच्छे मुस्तनद मुफ्ती साहब से आप ये जाकर बात पूछ लें कि आपने ख़ुद से अगर जाना चाहते हैं, बग़ैर महरम के खातून जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं या नहीं जा सकती, शरीयत क्या कहती है, आप उनसे जाके कंफर्म करें। काइंडली मुझे इस बारे में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं है। तो इस बात को काइंडली आपने माइंड भी नहीं करना, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग जो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो हमें कितने दिन पहले आना पड़ेगा। तो पिछले साल यानी कि हज 2024 के लिए भी तकरीबन 10 से 15 दिन का मार्जिन आपने रखना है कि हज से तकरीबन 10 से 15 दिन के से पहले आपको कोई भी टाइम हुकूमत दे सकती है। और आपने जो भी अपनी मजबूरी है, अगर आपने कोई टाइम फ्रेम फिक्स करवाना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, और वो तमाम ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स हुकूमत के जिनसे आप अपने रीजन के मुताबिक, अपने शहर के मुताबिक कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी अवेलेबिलिटी बता सकते हैं। क्योंकि वीज़ा लगने में, ये तमाम प्रोसेस होने में, हज ट्रेनिंग में, तो आपको तकरीबन 10 दिन का गैप तो रखना पड़ेगा हज पर जाने से पहले। जो आपकी फ़्लाइट होगी उससे 10 दिन पहले आप अपनी फ़्लाइट को डिले भी करवा सकते हैं कि आपको बिल्कुल आखिरी फ़्लाइट्स में लेके जाया जाए, तो आप ये भी करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पाक हज ऐप जो है वो हर हाल में तमाम लोग इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पाक हज ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपको हज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। पाक हज ऐप या पाक हज 2025 इस तरह से आप सर्च करें। मैं उसका जो लिंक है ना ऐप स्टोर, प्ले स्टोर का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये तमाम डिटेल्स थी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर चाहे तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।